नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है वो एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही है। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसे ले सकते हैं और ये जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संबंध दिया है 4, 7, 12, 19, 28 फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगली संख्या हमारी क्या आने वाली है, हमें इसको देखना पड़ेगा। तो काम करते हैं, हम डिफरेंस के बेसिक पर चले जाते हैं। जैसे 4 से 7 कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 3 का। 7 से 12 आप कहेंगे 5 का। 12 से 19 आप कहेंगे 7 का। 19 से 28 आप कहेंगे 9 का। तो 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर सभी विषम संख्याएं हैं, तो अगली विषम संख्या 11 होगी। या तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि 3 से 5 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, तो यहाँ पर भी 2 का, यानी यहाँ पर क्या हो गया 11। और 11 में हम 28 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 39। तो इसका राइट आंसर 39 हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे देखिए लिखा है 1, 3, 6, 10, 15। ठीक है, डिफरेंस के बेसिक पर जाए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का। क्रम से संख्या 2, 3, 4, 5, तो अगली संख्या 6 होगी। 6 का मतलब 15 में 6 जोड़ेंगे 21। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें हम, अगला क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 है। तो कैसे जाएंगे हम, देखें अच्छा डिफरेंस। 11 से 13 1 का डिफरेंस, 13 से 17 4 का डिफरेंस, 17 से 19 2 का डिफरेंस, 19 से 23 4 का डिफरेंस, सॉरी 19 से 23 4 का डिफरेंस हो गया, 23 से 25 2 का डिफरेंस। अरे यहाँ पर 11 से 13 2 का डिफरेंस होगा ना, एक कहाँ से आ गए, 2 का, यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 2 का, यानी 2 4 2 4 2 4। तो अगली संख्या 4 आएगी। 4 का मतलब 25 में 4 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से अगला देखें, 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20, 27। अब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप क्या कहेंगे, 2 से 5 कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। 5 से 9 आप क्या कहेंगे, कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 4 का डिफरेंस। तो 3 4, 3 4 आ गया, तो हो सकता है अगली संख्या 5 हो। देख ले 5, तो 5 का अगर जोड़ेंगे 9 में 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 आ गया तो 14 और 20 कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 6 का। और 20 27 कितने का डिफरेंस आएगा, 7 का। तो यानी जो ऑप्शन नंबर हमने सी 14 लिया है बिल्कुल सही जवाब है। 3 4 5 6 7 क्रम से संख्याएं लिखी गई है। अगला देखें, अगला है 6, 11, 21, 36, 56। डिफरेंस निकाले। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस। सिंपल है, 5, 10, 15, 20। तो अगली संख्या 25 होगा। 56 में 25 को जोड़ेंगे, 56 11 5 2 7 1 8 81 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप क्वेश्चनों को अगर कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी तो आप वीडियो को स्किप कर करके देखिए। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। आप वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 48। आप कहेंगे 6 का डिफरेंस, आप कहेंगे यहाँ पे 9 का डिफरेंस। आगे हमें नहीं पता तो 6 9 में कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 3 का। तो 9 से कितना जाएंगे, 3 का डिफरेंस होगा। आप कहेंगे 9 में 3 को जोड़ देंगे 12, तभी तो 9 12 का डिफरेंस 3 का होगा। अब 12 में अगर हम 21 को जोड़ दें तो आप कितना कहेंगे, 33। 33 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने 33 रख दिया तो 33 से 48 कितने का डिफरेंस हो जाएगा, आप कहेंगे 15 का। तो देखिए 6 आया था, 9 आया था, 12 आया था, यहाँ पे 15। सभी में 3 3 का डिफरेंस है कि नहीं। अगला देखें,
10, 18, 28, 40, 54, 70। ठीक है, डिफरेंस देखें, आप कहेंगे 8 का डिफरेंस तो है, आप कहेंगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, आप कहेंगे यहाँ पे 28 से 40 12 का डिफरेंस है, 40 से 54 आप कहेंगे 14 का डिफरेंस है, आप यहाँ पे कहेंगे 54 से 70 कितने का डिफरेंस, 16 का। ये तो सिंपल सा है, 8, 10, 12, 14, 16, दो का गैप है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और 70 में 18 को जोड़ देंगे तो 70, 81, 88, 88 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अगला देखें, ये बताइए अब इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहेंगे 4832 लिखा गया, 5840 लिखा गया, 6848 लिखा गया, इसको कैसे करेंगे। ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। डिफरेंस पे जाएंगे, हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4832 से संख्या 5840 हो गई है, कितने का डिफरेंस है। आप अगर निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं 1008 का डिफरेंस होगा, वरना आप घटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0, इसको उठा दिया 9, कितना हो जाएगा, नहीं इसको उठाने देगा ना, 0, 1008 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1008 का आना चाहिए, लेकिन इसमें 6848 में से घटाएंगे जोड़ेंगे, आप कहेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि 4832 से संख्या 5840 हो रही थी, यानी प्लस हो रही थी। तो यहाँ पे भी 6848 से संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, जो डिफरेंस निकाला था 1008, तो इसमें से जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा। आप कहेंगे 8, 8, 16, हाथ से लगे 4, 1, 5, ठीक है, 8 और ये 7, 78, 56, 78, 56 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्या कह रहा है कि 0 है, 2 है, 8 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है, 34 है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस, आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 से 6, 8 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पे नहीं पता। दो 6, 6, यहाँ पर तो कोई डिफरेंस है नहीं। लॉजिक क्या लग सकता है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें और उसमें से 1 को घटा दें तो 0 आ जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर करें उसमें से 2 को घटा दे तो आ जाएगा 2 ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अगर हम 3 का स्क्वायर करें, लेकिन उसमें अगर 3 घटाना चाहें तब तो 3 त्रिका 9, 6 ही आ जाएगा, यहाँ पर तो 6 है नहीं। यानी किस लॉजिक पर बेस पर आप जा सकते हैं यहाँ पर, ऐसा तो होगा नहीं यार। अगर 1 की गुणा 1 में करके 1 घटा दें तो 0 आ जाएगा। 2 की गुणा 1 में करके 1 घटा दे तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 2 का नाम 2, 2 में से सॉरी यार, यहाँ पे अगर 2 घटा दे तो आप कहेंगे ठीक है, नहीं यार नहीं होगा। रुका, 1 का गुणा 1 माइनस किया, 2 में 2 की गुणा करके 2 माइनस, तो आप कहेंगे हाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे बचा हमारा 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का, 3 त्रिका 9, लेकिन इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है 8 आ जाएगा। 4 चौका 16 में से 2 जाएगा, बिल्कुल सही है, लॉजिक बन गया। 1 का गुणा 1 माइनस, 2 का गुणा 2 माइनस, फिर 3 का गुणा 1 माइनस, फिर 4 का गुणा 2 माइनस, यानी सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4 लिखी गई। यहाँ पर भी गुणा हुआ 1, 2, 3, 4 का, लेकिन जो घटाया गया है वो पहले -1, पहले 1 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 1 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर अगली संख्या 1 घटेगी। फिर यहाँ पे देखिए
1 2 3 4, तो अगली संख्या 5 होगी और 5 में किस संख्या की गुणा होगी? आप कहेंगे 5 क्या घटाए कितना जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर 1 घटाया गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी 1 2 1 2 घटाया गया है, तो अगली संख्या 1 घटाई जाएगी। तो 5 बचे 25 और -1, तो आप कितना कहेंगे? आप कहेंगे 24। इसका सही जवाब हमारा 24 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कराए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस के बेसिस पर काफ़ी कम संख्या लिखी, यानी बढ़ते से कम भी गई हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा? आप कहेंगे 21 का ही तो आएगा। यहाँ पर 80 19 का आएगा, -19। 99 से कोई संख्या 80 हो गई है, यानी आप कहेंगे 19 को घटाया गया है। यहाँ पर कितना कहेंगे आप? 63 यानी 17। और यहाँ पे आप कहेंगे 8 5 13 यानी 15। यानी देखिए संख्याएं 21 घटी, 19 घटी, 17 घटी, 15 घटी, तो अगली संख्या 13 घटेगी। क्यों? क्योंकि 21 19 2 का डिफरेंस, 19 17 2 का डिफरेंस, 17 15 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 17 थोड़ा ना होगा, क्योंकि संख्या घट रही हैं। देखिए 21 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, तो अगली संख्या 13 होगी। यानी 48 में से हम 13 को माइनस कर देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। 35 का मतलब पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 35। ठीक है, डिफरेंस के बेसिक पर हमने किया इसको। यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल है। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 5 का स्क्वायर है। 2 3 5। फिर अगला देखें, हो सकता है प्राइम नंबर हो। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। 2 3 5 7 11, यानी ये क्या है जानते हैं आप? 2 3, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 विषम संख्या नहीं होती, 2 एक सम संख्या है। तो यानी ये प्राइम नंबर्स है यानी अभाज्य संख्या। तो 2 3 5, तो अगली संख्या 7 होगी। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें 4 12 36 108, ये तो गुणा दिया है, सीधी बात है। यहाँ पे ये 3 का गुणा, यहाँ पर भी ये 3 का गुणा, 12 से 36, यहाँ पे 36 का भी 3 गुना 108 होता है। तो आप कहेंगे 108 का 3 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 324 हो जाएगा। 324 का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये वाला बताइए थोड़ा। 10 से 100 हो गया, 200 हो गया, 310 हो गया, कैसे हुआ? डिफरेंस से चले जाएं क्या? यहाँ पर 90 का डिफरेंस, यहाँ पे 100 से 200, यहाँ पे 100 का डिफरेंस, 200 से कोई संख्या 310 हो गई, कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे 110 का। सीधा दिखाई दे रहा है, 90 से 100, 100 से 110, यानी सभी में 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 120 हो जाए। ठीक। और 310 में 120 को हम 310 में हम 120 को जोड़ देंगे, तो आप कितना कहेंगे? 430। 430 का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस के बेसिस पर हमने किया इसको। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 17 39 72। अब फिर अगला पूछा गया कि हमसे अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस के बेसिस पर जाएं तो हम कहेंगे 6 से 17 कितना डिफरेंस? 11 का डिफरेंस। 17 से 39 आप कहेंगे 22 का डिफरेंस, सभी में तो जोड़ा ही गया है। ठीक है, और 39 से 72 आप कहेंगे 33 का डिफरेंस। यहाँ पर सीधा तो दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे देखिए 11 का 2 गुना 22, 11 का 3 गुना 33, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 11 33, तो अगली संख्या 11 चौक 44 होगी। और इस 44 में 72 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 7 4 11 116 आ जाएगा। तो 116 कौन सा ऑप्शन होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंस के बेसिस पर हो जाएगा। जैसे 1 से 5 4 का डिफरेंस, 5 से 18 8 का डिफरेंस, यहाँ पर 12 का डिफरेंस, यहाँ पर 16 का डिफरेंस। सही है ना? 4 8 12 16, यानी 4 4 8 8 4 12 4 16 16 4 20 हो जाएगा। 20 का मतलब 4 41 में 20 को जोड़ेंगे तो 71 हो जाए, सॉरी 61 हो जाएगा। 61 का मतलब पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर से अगला देखिए। देखिए 5 6 9 15 क्वेश्चन मार्क 40। ठीक, बीच में हमसे पूछा गया डिफरेंस के बेसिस पर जाए, आप कहेंगे यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर और यहाँ पर 6 का डिफरेंस।
आगे नहीं पता क्या होगा, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर ये 3 का डिफरेंस हो सकता है। अगली संख्या 4 हो, देख लेते हैं। 4 का मतलब 6 में 4 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 15 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 कौन से ऑप्शन में दिया है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में ही तो दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखें। 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क 63, 127 डिफरेंस के बेसिक पर जाएं। 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस यहाँ पर नहीं पता, और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 37 बचेगा, और 37 का मतलब 7 7 4 3 5 1 6 64। तो 4 आया, 8 आया, फिर बीच में क्या आएगा? क्या 36 आएगा? तो 4 का दोगुना 8 का दोगुना 16, तो यहाँ पर तो ऐसे आया। अच्छा, यहाँ पे गुणा का लॉजिक देख सकते हैं, गुणा का लॉजिक लग जाएगा। जैसे 3 से 7 संख्या हुई है तो 3 में 2 का गुणा करके 6, फिर 1 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 7 में अगर यही 2 की गुणा करके 1 को जोड़ देंगे, 7 में 14, 1 15। वैसे ही 15 में 2 की गुणा करें और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो 15 दूना 30 और 31, 31 दिया है क्या? हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन में। मान लीजिए 31 यहाँ पर आ गया, फिर 31 का अगर 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो क्या 63 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। 31 का 2 गुना 62 होता है, 1 जोड़ेंगे 63। फिर 63 का 2 गुना करेंगे, 63 का 2 गुना 126 होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे 127। बिल्कुल सही, यानी जो ऑप्शन हमने लिया है डी 31 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि गुणा का लॉजिक लगेगा। जैसे 3 से 7 संख्या हो गई है तो 3 में 2 की गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 3 6 7। अगर हम 7 में 3 की गुणा करके 2 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा। 2 का गुणा किया गया, फिर 1 को जोड़ा गया, फिर 3 का गुणा किया गया, फिर 2 को जोड़ा गया, तो अगली संख्या 2, 3, फिर अगली संख्या 4 का गुणा करेंगे, यानी 23 में 4 का गुणा करेंगे हम कितना जोड़ेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर 1 को जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 को, तो अगली संख्या 3 को जोड़ा जाएगा। 23 का 92, 92 में 3 को जोड़ेंगे 95। फिर अगली संख्या किसकी गुणा होगी? तो आप कहेंगे 5 की गुणा होगी और 4 को प्लस किया जाएगा, तो 95 का 4 गुना और प्लस 4 को जोड़ा जाएगा। 95 का 4 गुना का मतलब 400, तो ऐसे ही हो गया। 4 25 20, 380, 380 में सॉरी यार, यहाँ पे 5 का गुना होगा ना, 4 का नहीं 5 का गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का गुणा हुआ था, फिर यहाँ पे 5 का गुणा अगर जोड़ा कितना जाएगा? आप कहेंगे 4 को जोड़ा जाएगा। 5 5 25, 5 9 45, 46 47। 475 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 479। 479 कहीं पर दिया है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ही तो दिया है। ठीक है, फिर अगला है, कितने क्वेश्चन है यार, ये वाला देखें। 2, 3, 8, 27 क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम 2 से 3 की तरफ जाएं तो आप कहेंगे 2 का 1 गुना और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 में 2 की गुणा करेंगे, 3 दूना 6, अब में 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में 3 की गुणा करेंगे, 24 में 3 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 8 3 24 3 27। आप कहेंगे 27 का 4 गुना करके 4 को जोड़ देंगे तो 27 का 4 गुना कितना होता है? आप कहेंगे 27 दूना 54 दूना 108, 108 में 4 को जोड़ेंगे 112। फिर देखिए 1 का गुणा 1 प्लस, 2 का गुणा 2 प्लस, 3 का गुणा 3 प्लस, 4 का गुणा 4 प्लस, तो अगला संख्या 112 में 5 का गुणा 5 प्लस करेंगे, तो 112 का 5 गुना आप कहेंगे 560, 560 में 5 को जोड़ेंगे 565। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पर 1, 4, 10, 22, 46 क्वेश्चन मार्क। देखिए डिफरेंस के बेसिक पर हो जाएगा। डिफरेंस से देखिए, अच्छा 1 से 4 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 12 का डिफरेंस और यहाँ पर 24 का डिफरेंस हो गया ना इतना। तो आपको इनकी सीधा दिखाई दे रहा है, 3 का 2 गुना 6, यहाँ पे 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो यहाँ पे 24 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 48। और इस 48 में हम 46 को जोड़ेंगे तो आप कितना कहेंगे? 94। 8 6 14, 4 4 8 1 9,